सीता जी ने कहा कि भाई तो भाई ये तो पक्का है कि परिचित है, बंदर है, लेकिन उनका खासम खास है, ऐसा है, अब इसकी फिर परीक्षा लेनी पड़ेगी। बंदर है, कहीं पेड़ ओड़ पे बैठा रहा होगा और भगवान हमको बुलाए होंगे, सुन गया होगा। तो इशारा की भगवती जानकी कि ठीक है, तूने ठीक पकड़ लिया है कि प्रभु हमको जानकी कहते हैं, लेकिन अब ये बताओ कि मैं भगवान को क्या कहती हूँ। मेरा भी तो एक स्पेशल नाम है भगवान के लिए, मैं अपने पति को क्या कह करके बुलाती हूँ, उसको बता दीजिए, मैं जान जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान, आहा सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहे कैसे, जब सीता जी पुष्प वाटिका में भगवान राम को देखी थी, देख करके मोहित हो गई थी, जाकर के पार्वती जी की आरती पूजन कई बार की थी, तो जब आशीर्वाद दिया पार्वती जी ने, मन जा हीरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, पहले जब कहा सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, तो सीता जी ने कहा कि दोनों बहुत सुंदर है माता जी, ऐसा न हो जाए लेकिन मेरे अंदर में जो है बिल्कुल वही चाहिए। घबराई हुई हैं, कह तो रही कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन सीता जी फिर आरती की थाली घुमाई रही हैं। तो पार्वती जी ने कह दिया कि मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। माता जानकी प्रसन्न हो गई, कहा जय हो मैया, चरणों में गिर पड़ी। तो पार्वती जी ने एक बात कह दी, मन जाहिरा चो मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मैया जानकी ने वहीं पे मानसिक प्रतिज्ञा कर लिया कि हे मैया, अगर आपके आशीर्वाद से हमारे प्रियतम हमारे पति के रूप में भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो मैं यही नाम आज से रख ले रही हूं, करुणा निधान सुजान शील। इसलिए सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जान की, राम दूत में मातु जान, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। कई परीक्षा ली हैं, भगवान के लक्षण को बताए हैं, कहाँ तिल है, कहाँ क्या है। और तब वानरोहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः, राम नामांकितं चेदं पश्यते व्यंगुलीयकम। तब हनुमान जी ने वो मुद्रिका निकाल करके सीता जी के पास रख दिया। यह मुद्रिका अरे माँ तुम्हें आनी और दीन है राम तुम कह सहिदानी। सीता जी मुद्रिका ली और मुद्रिका लेकर के रोने लगी। सीता जी ने कितना बढ़िया, देखो यहां तर्क दी हैं, ध्यान देना चाहिए। अरे रे मुदरी अब तियन को, सीता जी मुद्रिका हाथ में लेकर के विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अरे रे मुदरी अब तियन को, अरे को करी है परती। अरे मुदरी, अब स्त्रियों के ऊपर कौन विश्वास करेगा। श्रीपुर में बन मध्य हूं तू मग करी अनीत। राजलक्ष्मी भगवान का साथ छोड़ दी अयोध्या से। मैं उनकी अर्धांगिनी थी, लेकिन वनवास की यात्रा में मैं भी उनका साथ छोड़ दी। तू भी स्त्री जात की है मुदरी, तू भी भगवान का साथ छोड़ दी। अरे रे मुदरी
स्त्री जात की है। अगर ऐसे सब स्त्रियां धोखा देने लगेंगी तो स्त्रियों के ऊपर विश्वास कौन करेगा? इसलिए रीमुदरी अब तियन को करी है परती। हनुमानी बहुत समझाए, नहीं त्वाम प्राकृतम मन्ये वानरम वानरर सभ यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमः। और ये कौन है जानते हो? सीता जी कह रही हैं कि नहीं त्वाम प्राकृतम मन्ये वानरम वानरर सभ। तू साधारण वानर नहीं है बेटा। हा, ये कौन है जानते हो? अरे शंकर स्वयं केशरी नंदन। ध्यान देना, जरा ध्यान देकर समझना, मंगलवार है। कई लोग कहते हैं कि 11वें रुद्र हैं भगवान हनुमान जी, 11वें रुद्र कहते हैं ना, गलत है, ये दोष हो जाएगा। 11वां रुद्र हैं हनुमान जी महाराज। सब बात समझ में आ रही कि नहीं? 11वें रुद्र नहीं है, 11वां रुद्र का समावेश जिसमें हो वो हनुमान जी हैं। शंकर जी का शिव का पूर्णावतार जब होगा तो हनुमान जी के रूप में हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी जैसे 11 रुद्र हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें ऐसे ना ना। 11वें रुद्र का समावेश जहां हो, पूरा हो, वो हनुमान जी है। अरे हमारे जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया, अरे डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया, तो डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया। ये जोगी हैं शीशे गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार हो, नैना बीच धार सोहे चंद्रमा लीलार। शीशे गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीशे गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार। भभूति रमावे ला हमार जोगिया, हरदम राम राम गावे ले हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। हम राम राम गावे ले हमार जोगिया, हरदम राम राम गावे ले हमार जोगिया, डमरू बजावे ले हमार जोगिया। विभूति रमावे ले हमार जोगिया, डमरू बजावे ले हमार जोगिया, डमरू बजावे ले हमार जोगिया। हरदम राम राम गावे ले हमार जोगिया। सीता जी देख करके रोने लगी। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप चिंता मत करिए, आपका अगर आदेश हो जाए तो इन राक्षसों का वध करके मैं अपनी पीठ पर बैठा करके आपको लेकर के चले चलूं भगवान के पास। ये सनातन धर्म की अधिष्ठात्री सभ्यता की स्तंभ है भगवती जानकी जी। रोकी हनुमान जी को, देख बेटा, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि किसी पराये पुरुष का स्पर्श न करे। और तू पुत्र है, बहुत कुछ बताई समझाई है और एक इशारा भी की है, अगर तू पूरा काम करके जाएगा तो फिर रामायण में भगवान का नाम कैसे होगा। इसलिए भर्तृभक्ति ही पुरस्कृत्य रामदन्यत्व वानर, बेटा तेरा जो कर्तव्य है
उसी कर्तव्य का पूरा करो। ना हम स्पृष्टम स्वतो गात्रम इच्छेयम वानरोत्तम। हे वानर श्रेष्ठ, जो भगवान ने आदेश किया है उसी को कहिए। अरे यदि रामो दशग्रीव मिह हत्वा स राक्षसम मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्त सदृशम भवे। हनुमान जी को देखी, हनुमान जी ने कहा कि समस्त राक्षसों का वध करके आपको लेते चला चलूं। और हनुमान जी छोटे से साधारण बंदर के रूप में थे। तो सीता जी ने कहा, बेटा एक बात बोलूं? कहा बोलो माता जी। कहा है सूत कपि सब तुम ही समाना, है सूत कपि सब तुम ही समाना, है सूत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। समर भयंकर अति बल धीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। सीता जी हनुमान जी को देखी तो वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और सीता जी हृदय से हनुमान जी को लगा करके कह रही, बेटा तुम कह रहे हो कि ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, ये राम की सेना है तो है सूत कपि सब हर तुम ही समाना। जैसे तुम हो ऐसे ही आपकी सेना भी है क्या वहां वाली? अगर ऐसे ही हो बेटा तो छोड़ के धीरे से भाग जाओ। यहाँ राक्षस जो सबसे छोटे हैं वो 49 हाथ की लंबाई उनकी है, जो किसी गणना में नहीं है, उनकी ये दशा है। तब हनुमान जी ने कहा, माता जी जरा हमारा शरीर देखो तो कनक भूधरा और कार शरीरा। इतना भयानक रूप दिखाया हनुमान जी ने, बड़ा रूप दिखाया। अब सीता ने कहा बस 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 बेटा समझ में आ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी कुछ हमको भी निशानी दे दीजिए। वाल्मीकि रामायण जी के द्वारा सुने, कहते हैं अभिज्ञानम प्रयच्छस्व त्वं जानीयात राघवो हित। हमको दीजिए अभिज्ञान के लिए, जिससे भगवान ये जान जाए कि मैं सीता जी के पास पहुंचा था। ऐसा कुछ निशानी दे दीजिए, अभिज्ञान के लिए दे दीजिए। अभिज्ञान लिखे हैं गोस्वामी जी ने कहा, इसके द्वारा पता चल जाएगा। और एक बात बता दूं, बड़ी गूढ़ बात बताऊं, ये सब संवाद जब हुआ है तो भगवान राम का जो गुप्त संदेशा है उस संदेश को हनुमान जी महाराज ने सीता जी को बताया है। एक संदेशा दिए थे हनुमान जी, और वो संदेश कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा वही कह पाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से भगवान राम ने अपनी विरह व्यथा को बताया था कि जाकर के सीता जी से कह देना कि मैं आपके लिए कितना तड़प रहा हूं। सीता जी से कह देना, जब बरसात होती है तो बरसात का जल यद्यपि शीतल होता है, लेकिन जब मेरे ऊपर पड़ता है तो जैसे गरमाया हुआ पानी कोई खौला करके पानी डाल दे, इतना गर्म पानी हमारे ऊपर हो जाता है। एक पति पत्नी की विरह को कोई बाल ब्रह्मचारी बोल पाएगा, जान पाएगा? दूसरा प्रश्न, कोई पुत्र अपने माता पिता की विरह वेदना को बता सकता है? कैसे बताएंगे? लेकिन ध्यान देना, यह है कथा की शैली, केवल बोल करके छोड़ूंगा और यहीं से नकल लिया गया है। भगवान राम के गुप्त संदेशा को हनुमान जी महाराज भगवती जानकी के सामने रख रहे हैं।